हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋतिका वांटू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन बीमारी पे है जिसे हम थायराइड कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड का फंक्शन क्या है, थायराइड की कितनी टाइप्स हैं, थायराइड के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है इसके, थायराइड में हमें क्या क्या चीज खानी चाहिए और किस किस चीज का परहेज रखना चाहिए, और थायराइड के लिए हमें क्या प्रिवेंशंस प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपकी बॉडी में नेक पे होता है। एक बटरफ्लाई तितली की शेप का एक ग्रंथि है जो हमारी गर्दन में गले के पास होता है। और थायराइड का काम क्या है, वो दो हॉर्मोन्स की हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड दो हॉर्मोन्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, T3 और T4 जरूरत से कम पैदा करे तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन्स जरूरत से कम, और अगर ये जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो दोनों मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, T3 और T4 हार्मोन जब बहुत कम प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, जितना कि होना चाहिए उससे बहुत कम, तब बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या है, हम सिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर फॉल। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके हेयर की रूट्स वीक हो जाती है, उनके हेयर ड्राई हो जाते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनके बाल टूट जाते हैं, रूट से भी झड़ते हैं और टूट भी जाते हैं, स्किन में ड्राइनेस बहुत आती है। पेशेंट जो है उसका वेट गेन होता है। वेट गेन कैसे, जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट का फूलना शुरू हो जाता है। अक्सर पेशेंट जो है हाइपोथायराइडिज्म के, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जिमिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, बट हमारा जो बॉडी वेट है वो कम नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। बाकी लक्षण क्या है इसके, इरेगुलर मेंसेस। जो फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनके जो मेंसेस हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं इसमें, और मेंसेस डिस्टर्ब रहने की वजह से कई पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड के लिए, उनकी बॉडी में हमेशा हाइपोथर्मिया हो जाता है, वो ठंड बहुत फील। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो हैं उनमें मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, ब्रेन फैग हो जाता है, थकते बहुत जल्दी है वो, उन्हें ओबेसिटी होती है, जॉइंट पेन्स फील करते हैं, और उन्हें नींद बहुत आती है, थकान हमेशा महसूस करते हैं, बॉडी में वीकनेस फील करते हैं, हार्ट डिजीजेस ग्रेजुअली ऐसे पेशेंट्स को हो जाती है, वो ब्रेडिकार्डिया फील करते हैं, मींस कि हार्ट बीट कम। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को भूख बहुत कम लगती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के साइंस में ब्रिटल नेल्स भी आएंगे, आपने देखा होगा, क्योंकि ड्राइनेस है बॉडी में, नेल्स भी ड्राई होके टूट जाते हैं। इन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत रहती है, क्योंकि भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, खाना कम खा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन भी वो फील करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो सुबह उठते हैं वो बॉडी में स्वेलिंग फील करते हैं और उनके चेहरे पे पफीनेस की भी फीलिंग रहती है। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है इसकी आगे, हाइपोथायराइडिज्म की फर्दर टू टाइप्स होती है, टाइप 1
एंड टाइप 1 जो होता है वो आयरन और आयोडीन की कमी के कारण होता है, और जो टाइप 2 है, टाइप 2 हाइपोथायराइडिज्म जो है वो जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज हैं वो आपकी थायराइड ग्लैंड पे ही अटैक करती है और टाइप 2 हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। जो हमें हाइपोथायराइडिज्म के लिए डाइट लेनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहला, आयोडीन रिच डाइट लेनी है आपने। अब आयोडीन हमें कहां से मिलेगा? सबसे पहले रॉक आयोडाइज सॉल्ट जो होते हैं आपको वो यूज करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में जो T3 और T4 का लेवल है वो मेंटेन रहे और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड रहे। आयोडीन हमें सी फूड से मिलता है, जैसे कि सी फिश हो गई या सी वीड। ये आपको आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी है इन चीजों की, आप वहां से भी ले सकते हैं। जो कर्ड है, दही, योगर्ट, इसमें आयोडीन का काफी ज्यादा मात्रा होता है। आयोडाइज सॉल्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, रॉक आयोडाइज सॉल्ट, इसमें भी आयोडीन की काफी मात्रा रहती है। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आयरन जो होता है वो गुड़ में मिलता है, व्हाइट चने। जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है उनको खाने में कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि आम वेजिटेबल्स हैं, गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, सोयाबीन हो गई। सोया जो है उनको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, ना ही वो सोया मिल्क लेंगे, ना सोयाबीन की वड़ियां लेंगे, ना सोया दाल लेंगे, ना ही उन्हें सोया पनीर लेना है, और वो ब्रोकली भी नहीं, मूली, क्योंकि इन सब में एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्वाइट्रोजिन्स। ग्वाइट्रोजिन जो है वो आपका T3 और T4 हॉर्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करने में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो ये चीजें खाने में उन्हें अवॉइड करनी। अब हम बात करेंगे थायराइड की दूसरी टाइप के बारे में, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 जो हॉर्मोन्स है वो थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रीट करने लग जाता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है, उससे भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी का। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है उन्हें इंसोम्निया की दिक्कत होगी, मतलब बहुत कम नींद आना, हेयर फॉल इसमें भी होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस इसमें भी होंगी, जो इनफर्टिलिटी है मेंसेस डिस्टर्ब होने की वजह से वो इसमें भी होगा, बट इसमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, इसमें टैकीकार्डिया होगा, मतलब इसमें पैल्पिटेशन होगी, इसमें दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो, इसमें जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसमें एंजाइटी का भी दिक्कत रहता है। कुछ पेशेंट्स फील करते हैं चेहरे पे पसीना आना, बॉडी में जो है हीट बढ़ जाती है, इसमें हाइपरथर्मिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है ठीक से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। तो अगर पेशेंट एसी में भी बैठे हैं तो भी वो फील करेंगे कि गर्मी हो रही है उन्हें बहुत ज्यादा, उनकी जो स्किन है मॉइस्ट रहेगी, मतलब ड्राई नहीं होगी इसमें स्किन, आप हाथ लगाएंगे तो फील करेंगे चिकनाहट सी है उनकी स्किन पे। इसके जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रेमर्स होंगे, वो कांपेंगे, शिवरिंग होती है उन्हें, कंपन होती है उन्हें बॉडी की, हाथों की, पैरों की। इन पेशेंट्स को लूज स्टूल की दिक्कत रहेगी। इन पेशेंट्स को हाइपरथायरॉयडिज्म में फर्दर दो टाइप्स का है, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। जो टेम्परेरी टाइप है इसकी, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होगी आपके थायराइड ग्लैंड की, जिसे हम थायरोइडाइटिस भी कहते हैं। और जो परमानेंट वाला है उसमें ग्रेव्स डिजीज होगी, इसमें TSH जो है आपका कम हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, और T3 और T4 जो हॉर्मोन्स है उनका जो रेशियो होगा एज कंपेयर टू TSH बड़ा होगा। WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबली देखा जाए तो अप्रॉक्स 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो आयोडीन डेफिशिएंट है, 1 बिलियन लोगों में आयोडीन की कमी है।
और उस कमी की वजह से आपने देखा होगा कई रूरल एरियाज में जो गले में स्वेलिंग होती है, जिसे हम आम भाषा में गेंगा कहते हैं, ग्वाइटर से अफेक्टेड है। मैं आपको बताऊंगी आपको थायराइड के लिए जो डाइट लेनी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, जिंक, विटामिन्स, इन सबको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। सेलेनियम जो होती है, सेलेनियम जो है आपकी थायराइड ग्लैंड को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी इन्फ्लेमेशन होने से प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम आपको डाइट में किन किन चीजों में मिल सकता है? मशरूम्स में, ब्राजील नट्स में और सनफ्लावर सीड्स में, सरसों के जो बीज हैं उनमें आपको सेलेनियम मिल सकता है, तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज जिंक। जिंक क्या करता है? जिंक आपका TSH हार्मोन जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और जिंक आपको किस में मिलेगा? पंपकिन सीड्स में। जो कद्दू के सीड्स हैं उसमें जिंक का काफी अच्छा कंटेंट होता है, आप वो ले सकते हैं। आप व्हाइट चने ले सकते हैं जिसे हम काबुली चने बोलते हैं। आप सारी दालें ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं। थायराइड को प्रिवेंट करने के लिए आपने हाई फाइब्रस डाइट लेनी है। अपना स्ट्रेस जो है वो कम करने की कोशिश करनी है। आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हार्श एक्टिविटी करें लाइक जिमिंग, रनिंग। आप योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग ये सब भी कर सकते हैं। आपने शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड ये सब अवॉइड करना है। आपने स्मोकिंग अवॉइड करनी है। और एंड द लास्ट थिंग, हमें कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर थायराइड से या किसी भी और बीमारी के बारे में जानना है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें।